वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो हो रहा है, खास करके इस समय जो पेपर हो रहे हैं अधिकतर विश्वविद्यालय के हो चुके हैं, एक आध दो विश्वविद्यालय के बचे हैं। खास करके एमजेपीआरयू का ऑब्जेक्टिव वाला जो बचा है वो पेपर, और ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा भी नहीं हुई है ऑब्जेक्टिव वालों की, उनके लिए महत्वपूर्ण है और 2026 की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जियोग्राफी का जो आपका पहला पेपर मान लीजिए, दूसरा पेपर मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहे मान लीजिए, एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिनकी परीक्षा होने वाली है कल, उनके लिए एमजेपीआरयू की परीक्षा लगी हुई है 10 तारीख को, उसके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है। मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना की नींव किसने रखी थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा भाई? देखो, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हार्टसन, यानी रिचर्ड हार्टसन। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा गूगल वगैरह पर एनएल सोइलो रिचर्ड्स, ऑप्शन में है नहीं, बाकी ऑप्शन रिचर्ड हार्टसन लग सकता है, और बाद में बैरोज वगैरह ने भी इस पर काम किया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न है, अराजकतावादी विचार की नींव के लिए किसे जाना जाता है? हु इज द बेस्ट नोन एज वन ऑफ द फाउंडिंग थिंकर्स ऑफ अनार्किज्म? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दूसरे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रोपकटिन। ठीक है, क्रोपटिन, क्रोपटकिन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्रोपटिन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक प्रकाशित हुई, बताएं ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? तीसरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, हेगेट के द्वारा प्रकाशित हुई है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, प्रकृति में ट्रैफिक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है हु वर्क्स एज ट्रैफिक कंट्रोलर इन द नेचर? तो कौन करता है? बी, यानी कि मनुष्य करता है। आपको पता होगा कि एक मनुष्य एक ट्रैफिक पुलिस की भांति होता है, जो कि प्रकृति की गति मतलब इधर उधर कर सकता, देखते नहीं वो रुको एंड जाओ सिद्धांत में मैंने आपको समझाया था, तो वही चीज पूछी गई थी। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो बीए 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी का पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, पेपर 1 भी हो कहते हैं कहीं कहीं पर इसी को पेपर 2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पेपर 2, पेपर 1 में एक में आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो उसको भी मैं चर्चा कर दूंगा ऑब्जेक्टिव वालों का, उसका भी मॉडल पेपर जल्द दिया जाएगा। वैसे मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला नहीं सॉल्व करवाया था, तो मैंने कहा सॉल्व करवा दिया जाए। चले आगे देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे विचार हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं और हमारे कार्य विश्व की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। यह विचारधारा किससे संबंधित है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से, यानी कि पर्यावरण नियतिवाद से। ए ऑप्शन पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूगोल में सांख्यिकी विधि का सर्वप्रथम उपयोग किया? हु वाज द फर्स्ट टू यूज स्टेटिस्टिकल मेथड इन ज्योग्राफी? छठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टॉलर ने किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, देश और काल भूगोल संबंधित है, बताएं देश और काल भूगोल किससे संबंधित है? बिल्कुल पीटर हैगेट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एंड टाइम ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विथ पीटर हैगेट। चलिए आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, कुन सिद्धांत की आरेखीय व्याख्या किसके द्वारा दी गई? हु वाज डन अ जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुन्स थियरी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आठवें का? बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हैगेट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय विविधता शब्द का प्रयोग किया गया, बताएं एरियल डिफरेंशिएशन टर्म वाज क्वाइंड बाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय विविधता शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया था बेटा? तो किया गया था किसके? कॉल सावर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर, भूगोल में अपवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, द टर्म एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी यूज्ड फर्स्ट बाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, हार्टसोन के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, स्थानिक विश्लेषण बिंदुओं की व्यवस्था का अध्ययन दिया गया है, किसके द्वारा? 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, हैगेट के द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, द सरकमफ्रेंसेस ऑफ ज्योग्राफी भूगोल की परिधि किसके द्वारा
किया गया? द सरकमफ्रेंसेस ऑफ जियोग्राफी वाज गिवन बाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, रिटर, कॉल रिटर। डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है मुकदमा का सब संबंध है, मुकदमा का संबंध किससे है? बताएं, मुकदमा का संबंध किससे भाई? 13वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुकदमा का संबंध किससे है? बिल्कुल इब्न खलदून से है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर को पुष्कर द्वीप जाना जाता है, पुष्कर द्वीप आइडेंटिफाइड विथ साउथ ईस्ट एशिया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है सिद्धांत शिरोमणि कार्य है, सिद्धांत शिरोमणि कार्य है, बताएं। सिद्धांत शिरोमणि इज द वर्क ऑफ, किसका कार्य है? ये भास्कर का कार्य है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक भास्कर हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, द गाइड टू जियोग्राफी लिखी गई थी पुस्तक किसके द्वारा? द गाइड टू जियोग्राफी वाज रिटन बाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल टॉलेमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका इस पेपर का पीडीएफ आप प्राप्त करें विथ आंसर, तो पीडीएफ भी इसका आप प्राप्त कर सकते हैं। आप एसएमएस कीजिएगा 9161936062, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, दोनों टाइप का। आपके पास स्कैनर भेजेगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो दोनों पेपर के मतलब 2 सब्जेक्ट हैं जो, उनके दोनों पेपर के आपकी पीडीएफ मिलेगी। और साथ ही साथ में आपको क्या मिलेगा? इसके साथ ही साथ में और भी तमाम चीजें आपको मिलेंगी, खास करके जैसे आपका ये 100 क्वेश्चंस हो गया, ऐसे और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव की भी, लिखित की भी, जैसा आप चाहेंगे, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी पेपर करवाती है। तो आपका को करिकुलर और दोनों पेपर, इन सभी की तैयारी आपकी बेटर हो जाएगी। मात्र 100 रुपए फीस से जिनको भी ऐड होना है वो जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना उसमें क्लासेस भी चलती है, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी आपकी हो जाएगी बहुत बेहतर। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, तुरंत पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए मात्र 100 रुपए फीस पेमेंट करके। अगर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो केवल 50 रुपए, अगर सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो 100 रुपए फीस। चले अगला क्वेश्चन आपके जैसे पेपर है सॉल्व करवा रहा हूं, तो इसकी इसकी आंसर के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जियोग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस लिखा है किसने? जियोग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस वाज रिटन बाई, इस पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस पुस्तक को लिखा किसने भैया? पीटर हैगेट ने, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 18वां प्रश्न है, मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, यह दर्शन किससे जुड़ा हुआ है? Which philosophy is concerned with man is responsible for making his own nature? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18वें का? बताएं 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मानसिक मानचित्र का प्रतिपादन किया गया, मेंटल मैप वाज गिवन बाई, 19 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पी गोल्ड, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी गोल्ड के द्वारा दिया गया। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, द जियोग्राफी ऑफ पुराण पुराण पुस्तक किसने लिखा है? द जियोग्राफी ऑफ पुराण, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द जियोग्राफी ऑफ पुराण वाज रिटन बाई, इस पुस्तक किसने लिखा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एस एम अली ने लिखा है इसको, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर, भूगोल वितरण का अध्ययन किसने कहा? भूगोल किसका वितरण का अध्ययन किसने कहा? 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूगोल वितरण का अध्ययन है, इसको किसने कहा था बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, हार्टसोन ने कहा था, रिचर्ड हार्टसोन, सी ऑप्शन। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हु सेड इट? हार्टसोन करेक्ट आंसर लग जाएगा 21 का। 22 क्वेश्चन आप देखिए, लेबेंसराम की संकल्पना संबंधित थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसराम कंसर्न्ड विथ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? रेटिजल, बिल्कुल राइट आंसर है, बी ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका 23 नंबर, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान संबंधित है, कोरोग्राफिक साइंस इज कंसर्न्ड विथ, 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, एंथ्रोपोजियोग्राफी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न आ चुका है, एंथ्रोपोजियोग्राफी के कितने भाग हैं? बताएं, हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू, मतलब की वैल्यूज बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, एंथ्रोपोजियोग्राफी हैज हाउ मेनी वॉल्यूम्स? बताएं, 2, 3, 4 या 5? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
एंथ्रोपोजोग्राफी के कितने भाग हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार भाग हैं इसके, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार भाग होते हैं इसके। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न आपका है अनुप्रयुक्त भूगोल से संबंधित हैं। बताएं, अप्लाइड ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विथ। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, रेटिजल संबंधित हैं, रेटिजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। फसल तीव्रता मॉडल का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? क्रॉप इंटेंसिटी मॉडल प्रोपाउंडेड बाई। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बात ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये साल में करवा रहा हूँ। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन, जेएच वान थ्यूनेन के द्वारा किया गया था। वान थ्यूनेन कृषि अवस्थिति का सिद्धांत बोले या फसल तीव्रता मॉडल बोले, तो दोनों जेएच वान थ्यूनेन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? बताएं। द स्पिरिट ऑफ पर्पज ऑफ जियोग्राफी वाज रिटन बाई। राइट आंसर हो जाएगा 27 का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लुसियन फेब्रे यानी कि यल फेब्रे के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन से मृदा भूगोल पर किसने कार्य किया? हु वर्कड ऑन सॉइल जियोग्राफी। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, बी डोकुचेव ने काम किया इस पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखें। केंद्र स्थल स्थान की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस थियरी गिवन बाई। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, क्रिस्टॉलर ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। अधोलिखित में कौन ईश्वरवादी था? हु वाज टेलोलॉजिस्ट इन द फॉलोइंग। बताएं, इनमें से अधोलिखित में से ईश्वरवादी कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो है डेविस जो था ईश्वरवादी था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर। हर्बर्टसन ने विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में रखा या बांटा? हर्बर्टसन डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू हाउ मेनी नेचुरल रीजन। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, मिडलैंड बेसिन की संकल्पना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ए ऑप्शन, इतिहास का भौगोलिक धुआग्र या धुरी। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पर आप देखें। 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भूगोल एक प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित नहीं है। जियोग्राफिक इज आइडियोलॉजिक डज नॉट मतलब की कंसर्न। इनमें से कौन सा? भौगोलिक प्रादेशिक अध्ययन से रिलेटेड भूगोल के एक प्रादेशिक अध्ययन संबंधित कौन से विद्वान नहीं इनमें से? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, हॉटसॉन संबंधित नहीं है बहुत इसके। बाकी इमैनुअल कांट, शेफर और हेटनर ये प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन से मानव पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन संबंधित था। द स्टडी ऑफ मैन एंड अर्थ रिलेशनशिप रिलेटेड विथ। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित अरबी भूगोलवेत्ताओं में से किसने टॉलेमी की पुस्तक में सुधार किया था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द अर्बन जियोग्राफर्स मॉडिफाइड इन टॉलेमीज बुक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का बिल्कुल ए ऑप्शन, अल मसूदी ने किया था। इसका ए ऑप्शन, जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सॉरी, प्रश्न 36 नंबर देखेंगे बेटा। विश्व को सर्वप्रथम किस विद्वान ने 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? नेम ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइड द वर्ल्ड लैंड मॉस इनटू 3 कॉन्टिनेंट्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 36 का बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही लगा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पृथ्वी की परिधि का सही मापन किसने किया या किस मापन किया गया? बताएं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ वाज मेजर्ड एक्वारेटली बाई। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इरेटासनीज के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इरेटासनीज को वास्तविक भूगोल का पिता भी कहा, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, पिता। भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने घोषित किया है?
बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हु वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर जियोग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस? 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, स्ट्रेबो ने। अगला क्वेश्चन आ चुका है 39 नंबर। प्रश्न, विश्व के सभी लोग भाई हैं और उनके साथ भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए, यह कथन संबंधित है किससे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर से। सिकंदर अलेक्जेंडर का कथन था ये। अगला क्वेश्चन आ चुका है 40 नंबर। टेरा इन इनकॉग्निटा, जिसको अज्ञात विश्व कहते हैं, उसकी संकल्पना किसने दी थी? अज्ञात विश्व की संकल्पना टॉलेमी ने दी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यूरोप में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। द डार्क एज पीरियड ऑफ टर्मोइल इन यूरोप वाज स्पेयर्ड ओवर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रिहला किसके द्वारा लिखा गया है? रिहला पुस्तक, रिहला वाज रिटन बाई, रिहला वाज रिटन बाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इब्न बतूता की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 43 नंबर। ग्रीक काल का स्वर्णकाल किसके बीच था? ग्रीक काल का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एस्ट्रोलैब उपकरण का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रोलैब? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एस्ट्रोलैब, बिल्कुल बी ऑप्शन, हिप्पार्कस ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न, अधोलिखित में सबसे युवा कौन है? हु वाज एमंग द यंगेस्ट? इनमें से सबसे युवा कौन है? प्लेटो, अरस्तु, एरास्टोथेनेस पुराने हैं, स्ट्रेबो जो सबसे नए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन से मानवतावाद से संबंधित हैं। ह्यूमनिज्म इज कंसर्न विथ, बताएं मानवतावाद से कौन संबंधित हैं? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, रिटर जो हैं ये मानवतावाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न आ चुका है। 47 नंबर, भूगोल में आदर्शवाद का समर्थक अधोलिखित में से कौन सा था? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीट, पीट महोदय जो थे ये जो है आदर्शवाद के समर्थक रहे हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, द फाउंडर ऑफ स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट वाज? देश काल की संकल्पना की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमैनुअल कांट के द्वारा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है 49 नंबर, सूर्य केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किया? सूर्य केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? बिल्कुल कॉपरनिकस ने किया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, फटाफट से आप देखेंगे। सेंट विंसेंट अंतरीप के निकट सारग्रेस में भूगोल का प्रथम संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंस हेनरी के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 51 नंबर प्रश्न आपसे परीक्षा में आ सकता है बाबू। देखिए जो एमजी पैरी का पेपर लगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी 2026 में ये लेक्चर जो होगा डीडीयू के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये लेक्चर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये लेक्चर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये लेक्चर आपका एमजे पीआरयू के लिए इंपॉर्टेंट होगा और अभी भी एमजी पीआरयू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमजे पीआरयू हो गया। इसके अलावा आपका मां शाकुंभरी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जिस विद्यालय की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका डॉक्टर भीम राव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। बाकी लिखित वालों के लिए ऑलरेडी मैंने मॉडल पेपर दे दिया है। अब लिखित वालों में भी जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है। इसके अलावा जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे कि आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, उन सभी के। इसके अलावा ये लेक्चर ऑब्जेक्टिव में सीएसजीएम छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चले, योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द का निर्माण किया गया, बताएं। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, स्पेंसर के द्वारा किया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहीं भी विवशताएं नहीं वरन प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं, मानव इन संभावनाओं का मालिक है जो इसके उपयोग के लिए स्वतंत्र है। यह विचारधारा किसके द्वारा दी गई है? यह विचारधारा दी गई किसके द्वारा? विडाल डी ला ब्लास के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुसियन फेब्रे ने उसका शब्द का प्रयोग किया है संभववाद का, लेकिन उन्होंने कथन ये कहा है ब्लास ने, विडाल डी ला ब्लास ने बहुत ज्यादा एक प्रकार से संभववाद को के बारे में बताया। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिल आकार यानी पान के पत्ते का आकार का मानचित्र किसने बनाया था? अ हार्ट शेप्ड मैप मेड बाई, किसने बनाया था? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीटर एपियन।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। जापान और सियाम का प्रादेशिक विवरण किस विषय से संबंधित नहीं है? Which subject is not related to regional description of Japan and Siam? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 नंबर का? सी ऑप्शन, बिल्कुल अफ्रीका का धार्मिक इतिहास, इसी से रिलेटेड नहीं, बाकी तीनों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 55 नंबर प्रश्न है, अनकुंडिन गंग से संबंधित है, बताएं। अनकुन दिनगंग से संबंधित थे कॉल लिटर, हेडनर, इमेनुअल कांट या हमबोल्ट। 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन कॉल लिटर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ सकता है 56 नंबर, कौन सा विषय अनकुंडिनंग दिनगंग से संबंधित नहीं है इनमें से? तो नैतिक भूगोल नहीं संबंधित है, बाकी तीनों संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 57 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान के भौतिक वर्गीकरण से संबंधित नहीं था। which one was not related with physical classification of knowledge? 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी। अगला क्वेश्चन आ चुका है 58 नंबर, जियोग्राफिक जनरलिस्ट किस वर्ष लिखी गई? जियोग्राफिक जनरलिस्ट वाज रिटन इन व्हिच ईयर? 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 1649 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 59 नंबर, फर्डिनेंट मैगलन ने किस मार्ग के द्वारा विश्व की परिक्रमा करी थी? फर्डिनेंट मैगलन रिवॉल्व्ड अराउंड द वर्ल्ड बाय व्हिच रूट? यूरोप से दक्षिण अमेरिका के मार्ग पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का, ए ऑप्शन। बिल्कुल आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न अगला 60 नंबर, अधोलिखित में से सत्य नहीं है इनमें से, इन द फॉलोइंग मैचिंग विच नॉट ट्रू, इनमें से क्या सत्य नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा का? देखिए जॉन केबार्ड जो है कनाडा से संबंधित हैं, मैक्सिको से संबंधित नहीं है। बाकी केबरल ब्राजील से हैं, लियोन फ्लोरिडा से हैं, कोलंबस सैन सेल्वाडोर से हैं, ये सब संबंधित हैं। जबकि जो है जॉन कोबॉट जो है ये कनाडा से रिलेटेड है, ना कि मैक्सिको से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है? इसका करेक्ट आंसर आपका रेटिजल होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 62 नंबर क्वेश्चन से, प्रकृति की एकता संबंधित थे, द यूनिटी ऑफ नेचर इज कंसर्न्ड विद। 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिटर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, प्रकृति की एकता से संबंधित है रिटर महोदय। पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द प्रिंसिपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी प्रोपाउंडेड बाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमबोल्ट। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 63 का, फिर 63 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास, ठीक है। 63 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, रुको एंड जाओ नियतिवाद द्वारा प्रकृति कितने प्रकार के संकेत देती है? इसके द्वारा प्रकृति जो होती है वो 4 प्रकार के संकेत देती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर पर संभाव्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोबेबिलिज्म वाज प्रोपोनेंटेड बाई। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, संभाव्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ओ एच के स्पॉट ने किया था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसे अक्सर ब्रह्मांड विज्ञान का जनक कहा जाता है? 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर का ऑप्शन नंबर डी थेल्स ने किया था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, होमर के अनुसार किस पवन का सही मेल नहीं है, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर का सी ऑप्शन जे यही हो जाएगा, जेफाइरस पश्चिम, ये गलत है आपका, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का सबसे पहले मानचित्र किसने तैयार किया था? 68 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनेक्सिमेंडर ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न कई बार आया हुआ है। भू केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट गिवन बाई जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। भू केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। भूमि पृथ्वी की मतलब पृथ्वी के केंद्र में कौन? ब्रह्मांड केंद्र में पृथ्वी है, इसको अरस्तु ने सबसे पहले कहा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को क्षेत्र विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने घोषित किया? हु वाज द फर्स्ट डिक्लेयर जियोग्राफी एज अ कोलोलॉजिकल साइंस? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर का, बिल्कुल ए ऑप्शन टॉलेमी ने, टॉलेमी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 71 नंबर क्वेश्चन है, अल्मागेस्ट संबंधित था, अल्मागेस्ट किससे संबंधित था बेटा? अल्मागेस्ट जो है एक पुस्तक है, इसको लिखा किसने है? टॉलेमी ने लिखा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। व्यवहारवादी भूगोल मूलतः आधारित होता है। व्यवहारवादी भूगोल मूलतः आधारित होता है किस पर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का बिल्कुल बी ऑप्शन, व्यवहार पर आधारित होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आ चुका 73 नंबर। प्रेड के अनुसार सबसे अच्छा व्यवहार प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू प्रेड बेस्ट बिहेवियर इज नोन एज। 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन B11 ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पर्यावरण मानचित्र व्यवहारवाद का मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? बताएं। इन्वायरमेंट इमेज बिहेवियर मॉडल वाज गिवन बाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन डाउन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 75 नंबर प्रश्न है। क्रांतिकारी भूगोल का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? रेडिकल जियोग्राफी वाज प्रोपाउंडेड बाई। 75 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन रिचर्ड पीट के द्वारा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न एंटीपोड पत्रिका संबंधित है। एंटीपोड जर्नल वाज कंसर्न्ड विथ। 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्रांतिकारी भूगोल से संबंधित है ये। 77 नंबर प्रश्न क्रियाशीलता का सिद्धांत संबंधित था। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी वाज कंसर्न्ड विथ। बताएं क्रियाशीलता का सिद्धांत किससे संबंधित था? क्रियाशीलता का सिद्धांत ब्लास विडाल डिला ब्लास से रिलेटेड था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतः क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन बोराउड बाई, तो ये भी ब्लास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 का भी ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आ चुका है 79 नंबर। हृदय स्थल सिद्धांत कहां से आया? तो हृदय स्थल जो हृदय स्थल का सिद्धांत है किसने दिया था? मैकेंडर ने दिया था। और ये कहां से आया था ये बताएं। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का बी ऑप्शन प्रजातांत्रिक आदर्श और वास्तविकता से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 80 नंबर। जेनरी द वी संबंधित था। जेनरी दी विया कंसर्न्ड विथ। 80 नंबर करेक्ट आंसर क्या? ए ऑप्शन अनुवांशिक विविधता से रिलेटेड, जेनेटिक डाइवर्सिटी से। 81 नंबर पेज संकल्पना दी गई है। पेज कॉन्सेप्ट गिवन बाई, बताएं पेज संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? 81 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन्स ब्रून्स के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन से 82 नंबर। कॉसमॉस में कितने भाग हैं? कॉसमॉस एक पुस्तक है जिसका नाम है ब्रह्मांड। ठीक है, कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? बताएं कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या रहे हैं। कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? कॉल सेगर ने तो बाद में लिखा इसको। कॉसमॉस पुस्तक, कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है और कितने भाग में बटी है ये? बताएं। 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक है ये। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की, लेकिन बाद में इसको जो है एक विद्वान है उनका नाम है कार्ल साइगन, वो बाद में लिखते हैं 1900 के आसपास। ठीक है, ये कितने भागों में बटी बेटा? इसकी कितने भागों में बटी हुई है? बिल्कुल ये 6 मतलब कि आपका 6 भागों में बटी हुई पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अर्धकुंडे में किस महाद्वीप का वर्णन नहीं किया गया है? अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? अर्धकुंडे बताएं। कॉल लेटर। ठीक, तो अर्धकुंडे पुस्तक जो है इसमें एक प्रकार से किस महाद्वीप का वर्णन नहीं किया गया है? इसमें किस महाद्वीप का वर्णन नहीं किया गया भैया? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का वर्णन नहीं किया गया। बाकी अफ्रीका, एशिया और यूरोप 3 का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन से आपका अर्धकुंडे में कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अर्धकुंडे आर दियर? अर्धकुंडे पुस्तक किसकी है? कॉलिटर के 1817 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न ये पूछा गया कि अर्धकुंडे में कितने भाग हैं? तो अर्धकुंडे पुस्तक की अगर बात करें तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 19 भाग है इसमें। सी ऑप्शन 19 भागों में पुस्तक प्रकाशित है, 19 खंड है। अगला कुछ कॉलिटर जर्मन के भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता। डॉस आसलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? डॉस आसलैंड पुस्तक बताएं 85। बी ऑप्शन थोपन ने लिखा इस पुस्तक को। अगला क्वेश्चन 86 नंबर।
अर्ड टिले संबंधित था, अर्ड टिले वाज कंसर्न्ड विथ, अर्ड टिले 86 बिल्कुल विश्व के बृहद विभाजन से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 87 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न वालकर कुंडे संबंधित था, वालकर कुंडे संबंधित था। 87 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, रेटिजल। भू आकृति विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया, हु वाज गिवन द टर्म जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का, बिल्कुल राइट आंसर आप लगा दीजिएगा, ए ऑप्शन डब्ल्यू एम डेविस। नोवेले ज्योग्राफी यूनिवर्सली में कितने भाग हैं, नोवेले ज्योग्राफी यूनिवर्सली में कितने भाग हैं, बिल्कुल 19 भाग है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 90 नंबर, ला पिकार्डी लेस रीजन बेसिनस लिखा गया था किसके द्वारा, बिल्कुल अल्बर्ट डिमांजिया के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्लेस वर्क फैमिली वाज गिवन बाई, स्थान कार्य परिवार दिया गया था किसके द्वारा, 91 बिल्कुल बी ऑप्शन लीपले के द्वारा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 92 नंबर, रिल्म ऑफ नेचर, रिल्म ऑफ नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, हु वाज रिटन द बुक रिल्म्स ऑफ नेचर। 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल रॉबर्ट मिल, एच रॉबर्ट मिल के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 93 नंबर, पैराडाइम सुपर मॉडल के रूप में जाना जाता है किसको, बिल्कुल पीटर हैगेट को जानते हैं, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे 94 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है, थॉमस कुन के द्वारा लिखी गई है, थॉमस कुहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, प्रकाशन हुआ है 1962 में इस पुस्तक का, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 94 नंबर का ए ऑप्शन। 95 देखेंगे, मात्रात्मक क्रांति का दर्शन है, बताएं व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। 96 नंबर क्वेश्चन से मानव भूगोल का आलोचक था, हु वाज अ क्रिटिक ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इनमें से कौन मानव भूगोल का आलोचक था। 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन गिडिंग्स जो था, बिल्कुल बी ऑप्शन पी गिडिंग्स जो था ये आलोचक था ह्यूमन ज्योग्राफी का। 97 नंबर, द पायोनियर फ्रिंज का प्रकाशन कब हुआ या किसके द्वारा हुआ। द पायोनियर फ्रिंज का प्रकाशन जो विभिन्न संस्करणों में हुआ है 1910 में, ठीक है, कई जगह जगहों पर इसका प्रकाशन हुआ है, किसके द्वारा किया गया था। अगर ये पूछे तो आप बताएंगे ईसा वोमेन के द्वारा किया गया है, ईसा वोमेन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आ चुका 98 नंबर, लैंड सॉफ्ट की संकल्पना का विकास किसने किया, किसने किया बेटा, जर्मन स्कूल के द्वारा किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप का प्रतिपादन किया, द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप वाज प्रोपाउंडेड बाई। 99 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन कार्ल सावर, ठीक है, 99 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप वाज प्रोपाउंडेड बाई कार्ल ऑर्थबिन सावर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे 100वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका, सभ्यता और जलवायु पुस्तक किसके द्वारा लिखी, द सिविलाइजेशन ऑफ एंड क्लाइमेट वाज रिटन बाई। इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है हंटिंगटन ने, रिचर्ड हंटिंगटन ने। सभ्यता और जलवायु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई और कब प्रकाशन हुआ इसका, बिल्कुल हंटिंगटन की पुस्तक है ये बेटा, इसकी पुस्तक है एल्बर्ट हंटिंगटन की प्रसिद्ध पुस्तक है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन, ठीक है। सभ्यता और जलवायु पुस्तक किसकी है, एल्बर्ट हंटिंगटन की पुस्तक है, वो वैज्ञानिक थे, जलवायु विज्ञानी थे, इन्होंने पुस्तक को लिखा था। इस तरीके से आपने 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लिया, मात्र और मात्र आपने 34-35 मिनट के माध्यम से आपने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैं देता रहता हूँ। जिनको भी इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, सभी सब्जेक्ट का 9161
936062। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपका क्या सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।